दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में गलत तस्वीरें और मरे हुए लोग भी शामिल। बिहार में कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग ने अपडेट मतदाता सूची एक ड्राफ्ट जारी किया है। राज्य में इस साल नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 1 महीने तक राज्य में चले वोटरों की रिवीजन के बाद ये ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है। लेकिन विपक्षी दलों और चुनाव के मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों का कहना है कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई है। बिहार के कई मतदाताओं ने बीबीसी को बताया कि ड्राफ्ट सूची में गलत तस्वीरें और इसमें ऐसे भी लोगों का नाम मौजूद है जो अब जिंदा नहीं है। एसआईआर की यह प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई तक चली। चुनाव आयोग का कहना है कि इस दौरान उनके अधिकारी राज्य के 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाताओं के घर घर गए और उनकी जानकारी की पुष्टि की। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐसे रिवीजन पिछली बार साल 2003 में हुआ था, इसलिए इसे अपडेट करना जरूरी था। राज्य के नई ड्राफ्ट सूची में 7.24 करोड़ वोटर्स के नाम है। यह संख्या राज्य में पहले रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या से करीब 65 लाख कम है। चुनाव आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में 22 लाख ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर वोटर के तौर पर मौजूद हैं और 36 लाख लोग ऐसे हैं जो राज्य के बाहर चले गए हैं। इस ड्राफ्ट में सुधार के लिए 1 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए अब तक 1.65 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इस तरह की समीक्षा पूरे देश में की जाएगी, जिसमें करीब 1 अरब मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि की जाएगी। लेकिन विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बिहार में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। इनमें खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम लिस्ट में हटाए गए हैं। बिहार के 4 सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। चुनाव आयोग और बीजेपी ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज किया है। बीबीसी के सवालों के जवाब में आयोग ने 24 जून का वह आदेश साझा किया है जिसमें एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही आयोग ने बीबीसी से 27 जुलाई का प्रेस नोट भी साझा किया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी योग्य मतदाता को छोड़ा नहीं जाएगा। आयोग ने अपने जवाब में यह भी कहा कि इसके अलावा किसी भी भ्रामक जानकारी या बिना आधार के लगाए गए आरोप के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिन्हें कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए फैला रहे हैं। आयोग ने हटाए गए नामों की सूची या धर्म के आधार पर इसका कोई ब्यौरा जारी नहीं किया है, इसलिए विपक्ष की चिंताओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। समीक्षा में पाया गया कि किशनगंज जिले में मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या अधिक है। यह जिला बिहार के मुस्लिम आबादी के सबसे बड़े हिस्से वाले इलाके में आता है, लेकिन अन्य मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों के नाम इस तरह से हटाए गए हों, ऐसा नहीं दिखा है। इस मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है क्योंकि विपक्षी सांसद इस पर बहस की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के नेता एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। संसद के बाहर विपक्षी नेताओं ने एसआईआर वापस लो और वोट चोरी बंद करो के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए। चुनाव सुधार से जुड़ी संस्था एडीआर ने एसआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है। एडीआर के संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर ने बीबीसी से कहा कि यह प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव में महज 3 महीने पहले शुरू की गई और इसके लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाया गया है, इस प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई है और डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया बेहद दोषपूर्ण थी। एडीआर ने अदालत में दलील दी है कि यह प्रक्रिया लाखों
असल मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर देगी। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और यहाँ हाशिए पर खड़े समुदाय की बड़ी संख्या आबादी रहती है। संस्था का कहना है कि एसआईआर के जरिए लोगों पर अपनी नागरिकता साबित करने का बोझ डाल दिया गया है। इसके लिए कई मामलों में लोगों को काफी कम समय में खुद के और अपने माता पिता के दस्तावेज की जो जरूरत पड़ रही है। एडीआर के मुताबिक ऐसा कर पाना लाखों गरीब प्रवासी कामगारों के लिए असंभव है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद बीबीसी ने पटना और इसके आसपास के गांवों का दौरा किया ताकि एसआईआर को लेकर मतदाताओं के नजरिए को पता लग सके। दनारा गांव में महादलित समुदाय की आबादी रहती है। यहाँ के ज्यादातर लोग ऊंची जातियों के खेतों में काम करते हैं या फिर बेरोजगार हैं। गांव में लोगों के मकान जर्जर नजर आते हैं। यहाँ तंग गलियों के किनारे खुले नाले हैं और स्थानीय मंदिर के पास पानी जमा है जिससे बदबू आ रही है। ज्यादातर ग्रामीणों को एसआईआर या उसके असर के बारे में बहुत कम जानकारी थी। कई लोग इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं थे कि कोई अधिकारी उनके घर आया था या नहीं, लेकिन यहाँ के लोग अपने वोट को बेहद अहम मानते हैं। गांव की रेखा देवी कहती हैं, अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट से हट गया तो यह विनाशकारी होगा। यह हमें और ज्यादा गरीबी में धकेल देगा। पास ही खारिका गांव में कई पुरुषों ने बताया कि उन्होंने एसआईआर के बारे में सुना है और फॉर्म भी जमा किए हैं, जिसके लिए वोट फोटो खिंचवाने में 300 रुपये तक खर्च करने पड़े। लेकिन ड्राफ्ट सूची आने के बाद रिटायर्ड हो चुके शिक्षक और किसान तारकेश्वर सिंह ने इसे गड़बड़ बताया। उन्होंने अपने परिवार के दस्तावेज दिखाते हुए गलतियों की ओर इशारा किया, जिनमें उनके नाम के साथ गलत फोटो लगी हुई है। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कि यह फोटो किसकी है। उनके अनुसार उनकी पत्नी सूर्यकला देवी और बेटे राजीव के नाम के साथ भी गलत तस्वीरें हैं। तारकेश्वर सिंह कहते हैं, लेकिन सबसे गड़बड़ मामला मेरे दूसरे बेटे आजीव का है। इसके नाम के साथ एक अनजान महिला की फोटो लगी है। तारकेश्वर सिंह अन्य गड़बड़ियों का भी जिक्र किया। उनकी बहू जूही कुमारी के पति के नाम की जगह तारकेश्वर सिंह का नाम लिखा हुआ है, जबकि यहाँ तारकेश्वर सिंह के बेटे का नाम होना चाहिए। वही उनकी दूसरी बहू संगीता सिंह का नाम एक ही पते के साथ 2 बार दर्ज है, जिनमें से केवल एक में सही फोटो और एक में जन्म तिथि लिखी हुई है। उनका कहना है कि उनके कई रिश्तेदार और पड़ोसियों के शिकायतें भी इसी तरह की है। उन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट में अपने रिश्तों के एक भाई का नाम दिखाया, जिनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। साथ ही इसमें कम से कम 2 नाम ऐसे हैं जो 2 बार दर्ज हैं। जगदीप छोकर का कहना है कि स्पष्ट है कि मतदाता सूची की कोई जांच नहीं हुई है। सूची में मरे हुए लोगों के नाम है, नामों का दोहराव है और कई ऐसे नाम है जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा। यह सरकारी मशीनरी और इस प्रक्रिया पर खर्च हुए अरबों रुपए का दुरुपयोग है। एसडीआर के जगदीप छोकर का कहना है कि यह इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इन मुद्दों को उठाएंगे। जुलाई महीने में अदालत ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता ऐसे 15 असल मतदाताओं का प्रमाण दे दे जिनका नाम ड्राफ्ट सूची से गायब है, तो अदालत इस प्रक्रिया पर रोक लगा देगी। छोकर सवाल करते हैं कि लेकिन हम ऐसा कैसे करें, क्योंकि आयोग ने 65 लाख नामों की सूची ही उपलब्ध नहीं कराई है जिन्हें हटाया गया है। उनका कहना है कि 2 जजों के पीठ में से एक न्यायाधीश ने सुझाव दिया है कि आने वाले चुनाव से इन प्रक्रिया को अलग कर दिया जाएगा ताकि वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए अधिक समय मिल सके। छोकर कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो मुझे खुशी होगी। इस दौरान एसआईआर और वोटरों की ड्राफ्ट सूची पर बिहार की सियासत बढ़ गई है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्तारूढ़ जनता दल बीजेपी गठबंधन इसके समर्थन में है। आरजेडी के महासचिव शिवानंद तिवारी का कहना है कि इन पुनरीक्षण की जटिल प्रक्रिया
ने कई लोगों को उलझन में डाल दिया है। शिवानंद तिवारी ने चुनाव आयोग के 98.3% मतदाताओं के अपने फॉर्म भरने के दावे पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि ज्यादातर गांव में हमारे मतदाता और कार्यकर्ता बताते हैं कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीएलओ उनसे मिलते ही नहीं। बीएलओ का आयोग ने घर घर जाने के लिए नियुक्ति किया है। आमतौर पर स्थानीय स्कूल शिक्षक होते हैं। इनमें से कई बीएलओ प्रशिक्षित नहीं है और उन्हें फॉर्म अपलोड करना ही नहीं आता। चुनाव आयोग का कहना है कि बीएलओ ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया कि आयोग पक्षपात कर रहा है और यह चुनाव में जोड़ तोड़ करना है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि निशाने पर वे सीमावर्ती इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहते हैं जो कभी बीजेपी को वोट नहीं देते। बीजेपी और जेडीयू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा ये पूरी तरह से राजनीतिक आरोप है। बिहार से बीजेपी के सांसद भीम सिंह का कहना है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को वोट का अधिकार है और हमें लगता है कि हाल के वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर बस गए हैं। इन्हें सूची से हटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का किसी के धर्म से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष यह मुद्दा इसलिए उठा रहा है कि क्योंकि उन्हें पता है कि वो आगामी चुनाव हारने वाले हैं और हार का ठिकरा फोड़ने के लिए बहाना चाहिए। जेडीयू के प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार सिंह ने कहा चुनाव आयोग तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। उनका कहना है कि सूची में बहुत सारे मतदाताओं के नाम 2 या 3 बार दर्ज हैं, तो क्या उसे ठीक नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।